भाई भागू कहने लगा, यह तो पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी की उच्चारण की हुई वाणी श्री सुखमणि साहिब है। वजीर खां कहने लगा, हे सिख, मुझ पर तरस कर मेरी विनती है कि तू यह सुखमणि साहिब का एक पाठ नित्य मुझे मेरे घर आकर सुना दिया कर, क्योंकि इसे सुनने से मेरी तकलीफ को आराम मिलता है। जो गुरु के सिख होते हैं वह जाति पाति अथवा धर्म का अंतर नहीं देखते, वह तो सबका भला चाहते हैं। अरदास में भी यह पंक्तियां अंकित हैं, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्बत का भला। गुरु ने रंग भरा है अपने सिखों में सबकी भलाई का, कोई छोटी बात नहीं, कमाई भी देनी पड़ती है। दास ने भुच्चो मंडी वाले महापुरुषों का वचन पढ़ा था कि जो साधु संत महात्मा लोगों के घर रोटियां ही खाता रहता है, वह कुछ माह में अपना सब कुछ खाली करवा कर बैठ जाता है। आज वहां भोजन, कल वहां भोजन। बाबा हरनाम सिंह जी भुच्चो मंडी वालों का दास ने वचन पढ़ा कि जो रंगा हुआ गुरु का सिख किसी के घर भोजन सेवन करे, 5 पाठ जपू जी साहिब जी के उस परिवार के नाम पर घर आकर करे। यदि किसी परिवार का कपड़ा ग्रहण करे तो 25 पाठ जपू जी साहिब जी के उसके नाम पर करे। यदि किसी का धन ग्रहण करे तो 101 पाठ जपू जी साहिब जी के उसके नाम पर करे, अन्यथा फिर कमाई जाती है। शरीर तो दुखों से भरा पड़ा है। बाबा हरनाम सिंह जी भुच्चो मंडी वालों के जीवन से संबंधित 12 भाग हैं, अवश्य पढ़ना। जिंदगी में चलने के लिए बहुत कुछ मिलता है। परोपकारी सिख भाई भागू ने वजीर खां की विनती मान ली और नित्य सुबह गुरुद्वारे से दर्शन करके वापसी पर आते वजीर खां को श्री सुखमणि साहिब का पाठ सुनाना शुरू कर दिया। पुराना समय था, लोग समय भी निकाल लेते थे, आजकल तो समय ही नहीं। वजीर खां ने भी चादर बिछाकर बैठ जाना और सिख के लिए भी आसन लगाना और प्रेम से वाणी सुननी। प्रतिदिन नियम से पाठ सुनने के फलस्वरूप वजीर खां को आराम आना शुरू हो गया। 80% रोग ठीक हो गया। वजीर खां का श्रद्धा का घड़ा भर गया। जो दुखी होता है, जब उसे आराम मिले तो यह वही बता सकता है। वजीर खां ने उस सिख का हार्दिक धन्यवाद किया और विनती की कि कृपा करके जिन्होंने यह वाणी उच्चारण की है, मुझे उनके दर्शन भी करवा दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिनकी वाणी सुनकर मुझे इतना आराम मिला है, उनके दर्शन करने से अवश्य मेरा रोग पूर्णतया ठीक हो जाएगा। सिख कहने लगा कि तेरी भावना को अवश्य भाग्य लगेंगे। वह सिख वजीर खां को अमृतसर गुरु अर्जुन देव जी के दर्शनों हेतु ले आया। जब दर्शन किए तो वजीर खां ने हाथ जोड़कर विनती की, पातशाह, आपके कलाम में इतनी ताकत है कि आप जी के कलाम सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा 80% जलोदर का रोग ठीक हो गया है। आप जी कृपा करो ताकि मेरा रोग पूर्णतया निर्वित हो जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह की मौज बाबा बुड्ढा जी की ओर संकेत करके कहने लगे कि वह बाबा बुड्ढा जी सेवा कर रहे हैं, उनसे जाकर विनती कर। बाबा बुड्ढा जी उस समय टोकरियां उठवा रहे थे। इस बात से भी अपने लिए सीख लेना। हरि मंदिर साहिब जी के पहले मुख्य ग्रंथी हुए हैं। बाबा बुड्ढा जी तो टोकरियां उठवाते हैं, हाथों से सेवा में पूर्ण। इसने बाबा बुड्ढा जी को जाकर विनती की
बाबा जी भी मौज में आ गए और उसके धैर्य की परख करनी चाहिए। बाबा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहने लगे, क्या हम यहाँ रोग ठीक कर रहे हैं? हम तो टोकरियां उठवा रहे हैं। चल दूर हट, हमें सेवा करने दे, हमारी सेवा में विघ्न मत डाल। ऐसे कठोर वचन यह परखने के लिए बोले कि यदि धैर्य होगा, विश्वास होगा, श्रद्धा से आया होगा तो सहन कर जाएगा, अन्यथा भाग जाएगा। इस मान से कि मैं जहांगीर बादशाह का विश्वास पात्र अहलकार और मुझे कैसे बोले हैं। वजीर खां ने इतने दिन नम्रता वाले सिख की संगत की थी, इतने दिन वाणी श्रवण की थी। उसका प्रभाव था कि बाबा बुड्ढा जी के वचनों का कोई क्रोध न किया, मन में किसी किस्म का भी द्वेष न आने दिया, अपितु हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया कि मुझे एक तरफ खड़े होने का हुक्म किया है, मैंने हुक्म मानना है। एक तरफ खड़े होने का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बीत गए। बाबा बुड्ढा जी ने देखा कि अभी भी वहां ही खड़ा है। कहीं कहीं गुरु भी चेक करता है, सीख ले, हमारा भी गुरु के चरणों से ऐसा प्यार हो, श्रद्धा से उसके चरणों से प्रेम हो जाए। बाबा बुड्ढा जी ने जब देखा 20-25 मिनट पश्चात भी वैसे ही नम्रता से खड़ा है तो समझ गए श्रद्धा से आया है, स्वयं पर बड़ाई नहीं ली और सेवा करते करते सेवा की टोकरी इसके पेट पर निकाल कर मारी, जिससे सारा पानी इसके मुंह द्वारा बाहर निकल गया। जलोदर के रोग में पेट में पानी भर जाता है। वजीर खां तंदुरुस्त हो गया। बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, वजीर खां, श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी प्रेम से सुनने के फलस्वरूप और पंचम पातशाह के श्रद्धा भावना से दर्शन करने के फलस्वरूप तेरे शरीर को रोगों से छुटकारा मिल गया है। वजीर खां की इस ऐतिहासिक साखी से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सुखमणि साहिब जी की वाणी सुनने से तन के रोग भी दूर हो जाते हैं। 2-3 वर्ष पूर्व की बात है। अमृतसर के कोई 5-6 शरीर हेमकुंट साहिब के दर्शनों के लिए गए। यहाँ से चले तो पहले ऋषिकेश थोड़ा सा पड़ाव है। वह जब अभी ऋषिकेश ही पहुँचे थे कि उनमें एक शरीर को पथरी का दर्द शुरू हो गया। पथरी का दर्द अचानक ही होता है, पता ही नहीं होता कब शुरू हो। उन्होंने दवाई दी, टीका लगवाया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे चल दिए, लेकिन वह शरीर सारे मार्ग उल्टियां करता रहा। जैसे कैसे गोविंद घाट पहुँचे, वहां फिर दवाइयां दी, लेकिन गोविंद घाट से गोविंद धाम सारे मार्ग उसकी बहुत ही तबीयत खराब, दर्द से बुरा हाल, उल्टियां भी, शेष साथी भी उसके कारण परेशान हो रहे थे। एक शरीर के अस्वस्थ होने के कारण सभी की यात्रा के आनंद में विघ्न पड़ रहा था। जब गोविंद धाम पहुँचे, अचानक एक शरीर के दिमाग में आया कि सुनते हैं सुखमणि साहिब जी की वाणी दुखों का नाश करती है। सुखमणि साहिब जी की वाणी से तन के दुख भी दूर होते हैं। आज क्यों ना सुखमणि साहिब जी का सहारा लिया जाए। यात्रा में हाँ, अन्य कोई समाधान भी नहीं। इतनी दूर पहुंचकर बिना दर्शन किए वापस जाने के लिए भी मन नहीं करता। उसने जिसके दिमाग में यह विचार आया था, जब शेष सभी को बताया, सारे ही गुरमुख थे, सहमत हो गए।